हाय हेलो बच्चों। तो हाँ, तो आज नेक्स्ट लेक्चर है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर आप जो देखेंगे मेरे साथ, ध्यान से समझना कि बच्चों को क्या बताना है। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ ए और कोई मैट्रिक्स दिया हुआ बी। आप देख लीजिए, ए जो मैट्रिक्स है आपका कितना है 3/2 और ये 2/3 बी मैट्रिक्स। तो दिस इज द MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। तो क्विक फास्ट हम क्या करते हैं, ए बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मीन्स आपके मन में ये समझ में आना चाहिए कि ए बी जो है वो ए बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ठीक है, हम ए बी निकालते हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करूँगा। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, रोज चेंज इनटू कॉलम्स। और अगर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर उसका 3/3 ऑर्डर का है और उसमें अगर उसमें जो 2 1 है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज होगा, मतलब B21 है, सपोज B21 है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसपोज होगा B12 होगा, और B12 का जो करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसपोज होगा वो B21 होगा। जैसे कि आप सिंपल देख रहे हैं, जैसे कि 3/3 का है तो ये तो सेम रहेगा, और इधर वाला का ट्रांसपोज इधर हो जाएगा, इधर वाला का इधर, क्योंकि रोज चेंज जो कॉलम इसका इधर हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब इससे सिमेट्री आ जाता है। ठीक है, ऐसे या ऐसे। तो रोज इज टू कॉलम्स के। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने इसको लिखा, एक बार लिख देता हूँ 1 - 2 3 1 - 1 2, और आपको लिख देता हूँ 1 y - x -1 x 1 2। और ये भी कितना आ जाएगा भैया, देखिए एक बार ध्यान से, इधर लिख लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। पहले तो आप देखो, पहले तो आप देखो जनाब अली कि ये 3/2 है और ये 2/3 है, दोनों में इसका कॉलम इसका बराबर है तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। 3/3 का मैट्रिक्स जब बनेगा, कैसे जाने भैया 3/3 का, इतने बच्चे आप सब समझ चुके होंगे, ठीक है ना। 3/2 है या 2/3 है तो इसका रो इसका कॉलम वही ऑर्डर होगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए कैसे समझेंगे कि होगा कि नहीं होगा, कैसे समझेंगे, तो इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, जो कि है दोनों में 2 है। अच्छा चलते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई किए 1 - 2x 1 - 2x, बीच में 1 - 2x, नथिंग बट वन मोर थिंग 1 मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2। एक्स्ट्रा थिंग्स क्या जनरेट हो गया, y - x -2, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते हैं। इससे मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, इससे -1 - 4 -1 - 4 -5 -1 इससे मल्टीप्लाई किया 3 + x। अच्छा ध्यान से सुनना, 3 + x, इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3y - 3x और +1 कितना हो जाएगा, ये 3y - 3x + 1। कैसे जाना, ऐसे जाना, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1। और देखो आप ध्यान से, इससे मल्टीप्लाई किया तो -1, और इससे मल्टीप्लाई तो -1 + 2x राइट। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -y + x हो जाएगा, तो x - y, और साथ में इसके साथ ये क्या हो जाएगा, +2, ये वाला 2 प्लस में, और इससे मल्टीप्लाई किया तो +1, और इससे मल्टीप्लाई तो 5। ठीक है, आप कर सकते हैं, मैंने पढ़ा चुका है, प्लीज गो टू माय प्रीवियस लेक्चर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब मैं चालाक स्टूडेंट्स करूँगा तो ऐसे ही सोचूंगा, नहीं तो आपकी तरह बहुत तरीके सोचूंगा। मेरा टारगेट है ट्रांसपोज निकालने के लिए, आप निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। बट हम देखते हैं कि सिंपल अगर x निकालना है या y, तो इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स
इसके साथ बराबर हो जाएगा, जब इसका ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए बराबर करेंगे तो -1 + 2x = 5। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ए बी का ट्रांसपोज लो, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दोनों को जब इक्वेट करेंगे ये वाला सिस्टम से हो जाएगा। चलते हैं फास्ट। तो x कितना आएगा, इधर आएगा तो 6, ये वाला इधर आएगा तो 6, ठीक है। 2x = 6 तो x = 3। अच्छा, आप ऐसा दिमाग लगाते हैं कि y नहीं कर जाएगा, आप सिंपल इसके साथ कनेक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है तो 3 - y + 2 = -1, ये कितना आ जाएगा, -3, ये इधर आ जाएगा तो -3, 3 - 3 -1, और ये काट देगा y = 1। कर सकते हो, आप कर सकते हो, इजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। x y निकल गया, अच्छा x y निकल गया, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, देख लो एक बार आप। सॉरी, इसमें -5 है ना, ये मिस्टेक से मैंने कुछ बोला ना, मिस्टेक से -5 है, ये इसके बराबर तो -5, ये करेंगे तो -4 तो ये हो जाएगा -2। हाँ सही है, ये -2 हो गया, तब यहाँ -2 रखेंगे, पूरा खेली भी कर गया, तो ये इधर आएगा तो 1 -2 और ये खत्म ही हो गया, y = कितना आ जाएगा, +1। अब ये सही आ गया, इससे नहीं जाना है, ठीक है, इससे नहीं जाना है। ये y - x -2, ठीक है, ये -2 और ये तभी सही है। अब इसका पहला ऑप्शन चेक करते हैं, सही है गलत है, -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, सही है, देखो जनाब अभी। अच्छा, अब आप ट्रांसपोज निकालने के लिए बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो पहले तो आप इस पर नंबर रखो, अगर आप बी नंबर रखते हो, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ y - x है, y - x मतलब 1 - -2 कितना आ जाएगा, +3, अरे बाबा 1 -2 तो कितना आ जाएगा, 3, -1 पहले से, ठीक है, ये x कितना है आपका 1 -2 सॉरी, और ये कितना है आपका 1 और फिर 2। अब इसको कॉलम ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अच्छा बी का ट्रांसपोज लेने पर कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज लेने पर ये 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, मतलब 1 3 - 1 -2 1 2। क्या ये ए है क्या, हाँ ये तो ए है, ये भी सही है, ओके। अच्छा इसको चेक करते हैं, ये सही है कि गलत है, ये ऑप्शन को मल्टीपल है तो देखना पड़ेगा, मल्टीपल है तो देखना पड़ेगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2, देखो 2 × y की वैल्यू कितनी है 1 और +x है मतलब -2 = 0, सही है, ये भी सही है। अच्छा ये सही है क्या, तो रख दो यहाँ x की वैल्यू -2 मतलब -4 प्लस ये y कितना भैया, y आपका 1 है, ये भी सही है भैया, और सब मतलब ये भी सही है, लिख लो आप भैया, दिक्कत तो नहीं आ रही है कुछ, लिख लो आप, लिख लो आप। ट्रांसपोज में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन है आपका A = जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है 3/3 का, और क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे पेपर लेना पड़ता है। अच्छा ये y है, ये z है आपका, ठीक है, -3 4 और ये है t, ये t नॉट z, ध्यान से देखना, चलो ऐसे लिख देता हूँ, नहीं कैपिटल लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, t और ये जो लिखा हूँ आपका -7, पूछ रहा है फाइंड। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इज
is a skew symmetric matrix find x y z t find x y z t हाँ ठीक है, जैसा भी अपनी दिनों ध्यान से सुनो, हमें स्मार्ट सॉल्व करना है पेपर को। अब हमें भी पता है, आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो लेकिन इसके बाहर में माइनस लगा हो। तो कोई नहीं, हम कितना सॉल्व करने जाएंगे, हमें पता है कि किसी ट्रांसपोज का कॉलम रो चेंज इनटू कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर शिफ्टिंग की बात करेंगे तो अगर कॉलम करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और बराबर इक्वल करेंगे और माइनस बाहर में रहेगा। तो सिमेट्रिक के लिए तो y इक्वल टू 2 होता है, क्योंकि जब इसको हम इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे और इक्वेट करेंगे a इक्वल टू ab, ये सिमेट्रिक भी होता है। बट क्वेश्चन में जो मेंशन किया है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब माइनस लेके जाएगा, तो माइनस कांस्टेंट सारे एलिमेंट में जाएगा, सारे एलिमेंट में। तो ये तो दिखने में स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, अगर ये इसके बराबर होगा, बट हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो t होना चाहिए था सिमेट्रिक के लिए -3, बट स्क्यू सिमेट्रिक में +3 हो जाएगा। अच्छा, z, अब z के लिए भैया कैसे निकालेंगे, ये बताओ आप, सोचो, बताता हूँ मैं z के लिए। इसके लिए तो भैया, इसके लिए किधर गया, आपको y आ गया, x के लिए 4 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, x के लिए तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, 4 देने से काम नहीं चलेगा, 4 देने की स्क्यू सिमेट्रिक है तो -4 है, क्योंकि ऑल कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नेगेटिव नंबर से, ठीक है, ये वाला। अब बच्चे कुछ, मैं जल्दी बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने कहा सर z रख दो, अपने बाप का क्या जाता है, z रख दो 1, 4 रख दो, 5 रख दो, डायगोनल एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत होगा, 4 रखने में दिक्कत होगा, क्योंकि अगर 4 रखते हैं तो चलो सिमेट्रिक के लिए भी 4 ही का आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 4 का आएगा, ऐसा नहीं है, फिर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसके लिए आप 0 रख दो, सिमेट्रिक के लिए भी और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी 0 रखने से कोई अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, हो गया, खत्म, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे किया आपने, इसका ट्रांसपोज मतलब वो चीज टू कॉलम और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग रख के सेम करने की कोशिश करो, मिल जाएगा, यही आंसर आएगा। लिख लो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, अगर देख लेते हैं भैया एक बार, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आगे जाकर के वेक्टर में पढ़ेंगे, इसी क्लास को चैप्टर है वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है, बट हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लिख सकते हैं ऑर्थोगोनल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये डेफिनेशन था। अब ये जो बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब अपने मन में घंटी बज गई, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम अपने मन से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3/3 का, 2/2 का, क्या करना है, और इसी का ट्रांसपोज इधर क्या है आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स, ध्यान रहे इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट आर 1, ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, आपको तो समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इस पर क्वेश्चन हम करेंगे, अभी तुरंत करेंगे।
ठीक है, रख लीजिए। इसमें जब क्वेश्चन करना हो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट आएगा, डाटा पुट करो खत्म। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब वो मैट्रिक्स का खुद ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होने पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा, और उसी में किसी मैट्रिक्स का सिंगल एलिमेंट का इक्वेट करना होगा, इक्वेट करने से आपका वैल्यू पता चलेगा। तो डेफिनेशन याद रखने का, ठीक है। अब आज नेक्स्ट डे मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो टॉपिक्स का नाम है वो है, यहाँ से मैट्रिक्स थोड़ा सा अलर्ट रहना, कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, और यहाँ से बोर्ड में आता है क्वेश्चंस पूछते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, पहले तो 6 मार्क्स में, आप पूछते सर 4 मार्क्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट। तो यहाँ पर आप यहाँ से बोर्ड में स्टार्ट है, मैट्रिक्स में स्टार्ट है, और यहाँ थोड़ा सा टच कर जाएगा आगे जाकर के जी मेंस में प्रॉब्लम है, जहाँ इस मैट्रिक्स एडजॉइंट से स्टार्ट होगा, डिटर्मिनेंट ऐड होगा, मैट्रिक्स का इन्वॉल्यूशन होगा, इन्वॉल्वेशन होगा, ठीक है। और इन्हीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और बोर्ड के लिए भी अच्छे हैं और जी मेंस के लिए भी अच्छे हैं। और वो जो क्वेश्चन हैं वो आपको लास्ट में से रिलीज करवाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन से कंसेप्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।